Good morning, my learners. Welcome to my YouTube channel. I hope all of you are fine and safe. लास्ट टाइम हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स को कंप्लीट किया था. आज हम न्यू ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, डैट इज पी ब्लॉक. पी ब्लॉक एलिमेंट्स के हमारे पास क्या है? पी ब्लॉक में हम 13 ग्रुप फैमिली मेम्बर से लेके 17 ग्रुप फैमिली मेम्बर्स तक हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं. तो इसमें आपने कितनी फैमिली स्टडी करनी है? 4 फैमिली को क्या करना है? इसमें आपने स्टडी करना है. तो पी ब्लॉक एलिमेंट में हमारे पास 13 से लेके 17 ग्रुप के एलिमेंट्स क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे. और ये सब किसके अंदर आते हैं? पी ब्लॉक के अंदर आते हैं. आपको पता है इस टाइप से हमारी पीरियोडिक टेबल होती है. तो ये पीरियोडिक टेबल है. ये एस ब्लॉक था जिसमें 2 ग्रुप थे. ये यहाँ पे पी ब्लॉक है हमारे पास. पी ब्लॉक में हमारे पास 13 फैमिली, 14 फैमिली, 15, 16, 17 ये फैमिलीज आ जाती हैं हमारे पास. तो ये सारी किस में हम स्टडी करेंगे? पी ब्लॉक के अंदर स्टडी करेंगे. ये पी ब्लॉक है और इससे पहले बीच में क्या आएगा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स आएगा. तो ये आपने ध्यान रखना है. एस और पी जो दोनों हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं किसके? पीरियोडिक टेबल के. क्योंकि ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं हमारे पास. दोनों की ये एलिमेंट्स क्या हैं? इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं? शो करते हैं. तो इन एस और पी दोनों को हम क्या कह देते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कह देते हैं. इसके बाद हम पी ब्लॉक के अंदर सबसे पहली फैमिली स्टार्ट करते हैं, डैट इज 13 ग्रुप फैमिली मेम्बर्स को हम शुरू करते हैं. तो सबसे पहला है हमारे पास क्या? 13 ग्रुप फैमिली मेम्बर्स. 13 ग्रुप फैमिली मेम्बर्स के हमारे पास जो एलिमेंट हैं वो हैं बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम. ये इसके एलिमेंट हैं. बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम ये हैं. सबसे पहले हम इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास स्टडी करने हैं इनके हमारे पास. तो जनरल कैरेक्टर्स में हमारे पास सबसे पहले आएगी क्या? एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई. सबसे पहले क्या आएगी? एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई. तो जनरली जो है इनकी रेडियाई क्या होगी? स्मॉल होगी. रीजन ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किए हुए हैं कि जनरली जो इनकी रेडियाई है वो हमारे पास क्या मिलती है? स्मॉल मिलती है. क्योंकि साइज इनका अब क्या हो चुका है? स्मॉल हो चुका है. इनका जो हम कंपैरिजन करेंगे वो ग्रुप 2 से हम करेंगे. तो इनका जो कंपैरिजन होगा वो होगा हमारे पास किससे? ग्रुप 2 से. तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई पहले हम बात करते हैं. एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई. इसमें हमारे पास क्या होता है? ग्रुप 2 के कंपैरेटिव, ठीक है, ग्रुप 2 के कंपैरेटिव इनकी जो रेडियाई है वो क्या होती है? स्मॉलर होती है. किसकी? 13 ग्रुप फैमिली की. मीन्स इनकी स्मॉल है, इनकी लार्ज है. क्योंकि हम क्या करते हैं? लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो वही एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा हमारे पास? इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से साइज कम हो जाता है और अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और रेडियाई क्या हो जाएगी हमारे पास? स्मॉल हो जाएगी. ये सारे फैक्टर्स मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. डाउन दी ग्रुप की अगर हम बात करें तो वही साइज क्या होता है आपके पास? इंक्रीज. डाउन दी ग्रुप साइज इंक्रीज, तो रेडियाई भी क्या होगी? इंक्रीज. तो डाउन दी ग्रुप क्या होना चाहिए था? रेडियाई क्या होनी चाहिए हमारे पास? इंक्रीज होगी. क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं. बट यहाँ पे एक आपके पास क्या है? एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन मिलेगी एक आपको यहाँ पे. एक्सेप्शन मैं आपको बता देती हूँ. क्या? मेंबर्स इस तरीके से हैं: बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. तो गैलियम का साइज क्या होना चाहिए था? लार्ज. क्योंकि हमें पता है डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, बट है क्या? स्मॉल. मीन्स क्या है? क्वेश्चन क्या आएगा कि एल्युमिनियम और गैलियम में से किसकी रेडियाई ज़्यादा होती है? तो आंसर है क्या? चाहिए थी गैलियम की, क्योंकि इसका साइज ज़्यादा है और ठीक है, इसलिए रेडियाई भी ज़्यादा होनी चाहिए थी. बट होता किसका है? एल्युमिनियम का.
तो रेडियाई भी किसकी ज़्यादा होगी, एल्यूमिनियम की। क्यों, क्योंकि गैलियम में किसकी फिलिंग होती है, इन गैलियम में डी ऑर्बिटल्स की क्या होती है, फिलिंग होती है। पहले मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में पहले भी बताया था स्टार्टिंग में ही, तो इस तरीके से है। तो यहाँ पे गैलियम होता है, गैलियम से पहले क्या आ रहे हैं, डी ऑर्बिटल्स की फिलिंग हो रही है। तो गैलियम में किसकी फिलिंग होती है, डी ऑर्बिटल्स की क्या होती है, भी फिलिंग होनी शुरू हो जाती है। डैट्स वाई गैलियम में फिलिंग होगी। तो आपको पता है डी ऑर्बिटल्स की जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है वो क्या होता है, पुअर होता है, बिकॉज ऑफ इट्स साइज। तो पुअर पेनिट्रेशन है, और हमारे पास पता है पुअर पेनिट्रेशन है, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या रहेगा वहाँ पे, हाई। न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, हाई होगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज हाई है तो नेचुरली बात है साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल, और साइज अगर स्मॉल है तो रेडियाई भी क्या हो जाएगा, स्मॉल। तो एल्यूमिनियम और गैलियम में से किसकी रेडियाई स्मॉल होती है, गैलियम की रेडियाई स्मॉल होती है, क्योंकि वहाँ पे डी ऑर्बिटल्स की क्या होती है, फिलिंग होती है, और डी का पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या रहता है, पुअर। इसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू हाई होगी, अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा होगी, इसलिए साइज भी क्या होगा, कम, और रेडियाई भी क्या होगी, कम हो जाएगी हमारे पास। ओके, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो इसकी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई है। सेकेंड हम बात कर लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी इनकी जनरली क्या रहेगी हमारे पास, हाई। की वजह से ग्रुप 2 से कंपेयर करेंगे अगर आप लोग, तो ग्रुप 2 के कंपैरेटिव भी इनकी आयनाइजेशन की एनर्जी क्या रहेगी हमारे पास, लेस रहेगी। फर्स्ट आयनाइजेशन ग्रुप 2 के कंपैरेटिव फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इनकी क्या रहेगी, ग्रुप 2 से कंपैरेटिव करते हैं तो लेस होती है, क्योंकि इनका कन्फिगरेशन होती है, जनरल इनकी जो कन्फिगरेशन होती है ना सभी की, वो होती है NS2 NP1 से 6 होती है, यानी कि इनमें किसकी फिलिंग होगी, 1 से लेके P में। और 13 ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन फिलिंग होते हैं, सिर्फ NS2 NP1। तो 13 ग्रुप फैमिली की कन्फिगरेशन क्या है, NS2 NP1, यानी कि इनके शेल में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, जिसे रिमूव करना क्या है, Eg। इसलिए इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या रहती है, लेस, ग्रुप 2 के कंपैरेटिव। उनकी NF2 थी वो स्टेबल कन्फिगरेशन थी, इसलिए वो क्या रहती है, ज़्यादा। ठीक है, डाउन दी ग्रुप फिर से क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डाउन दी ग्रुप डिक्रीज होगी हमारे पास। डाउन दी ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है आपके पास, डिक्रीज होती है। तो डिक्रीज ही होनी चाहिए क्योंकि साइज इंक्रीज होता है। बट फिर से गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी होनी कम चाहिए थी, बट होती क्या है, हाई। गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या मिलेगी आपको, हाई मिलेगी। लो होने की बजाय क्या मिलेगी, हाई मिलेगी। रीजन फिर से वही है, क्योंकि यहाँ पे डी ऑर्बिटल फिल है, न्यूक्लियर चार्ज हाई है, साइज स्मॉल है, साइज स्मॉल मिलेगा, तो रेडियल आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट। तो गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे हाई होगी। देन है आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट। में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 1 3, यानी कि टोटल ये कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन को ये लॉस कर सकते हैं। तो बोरोन जो है जनरली वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है इनकी, स्टेबल होती है। डाउन दी ग्रुप जो है वो +1 ही क्या होती है, सिर्फ स्टेबल होती है, सिर्फ +1। एक ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो लॉस करते हैं, सिर्फ P वाला। क्यों, दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है, नो पार्टिसिपेशन ऑफ s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें क्या होंगे, s ऑर्बिटल्स की क्या नहीं होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो उनकी पार्टिसिपेशन नहीं है, तो सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, एक ही, इसलिए इनकी स्टेबल क्या है, +1 है। तो इनकी जनरली दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है, +3b +2b। बोरोन +3 शो करता है स्मॉल साइज की वजह से। डाउन दी ग्रुप जो लोअर मेंबर्स हैं वो +1 करते हैं ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट की वजह से। ओके, देन है हमारे पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। देन हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर है।
नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। अब अगर इनकी आयनाइजेशन एनर्जी देखो, हमने बात की है क्या है, आप इनको कह सकते हो कि इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, हमारे पास हाई होती है। जनरली क्या मिलती है, हाई है। तो हाई है तो इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कैसा होगा, लेस। तो मतलब क्या है, इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या मिलेगा आपको, लेस मिल जाएगा। डाउन दी ग्रुप हाई होगा। डाउन दी ग्रुप आपको पता है साइज इंक्रीज भी बता चुकी हूँ। देन है कंपाउंड, कैसे कंपाउंड बनाते हैं ये, तो जो बोरोन है और एल्युमिनियम है वो स्मॉल साइज की वजह से, स्मॉल साइज है और पोलराइजेशन पावर क्या है, हाई है। साइज स्मॉल है, पोलराइजेशन पावर हाई है, तो क्या बनाते हैं वो हैं, वो कोवलेंट बॉन्ड की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। कौन से कंपाउंड बनाएंगे, कोवलेंट कंपाउंड। बाकी जितने भी मेंबर्स हैं, रिमेनिंग मेंबर्स जो हैं वो क्या बनाएंगे, आयनिक है। वो नेचर में कैसे हैं, गैलियम से लेके थैलियम तक सारे कैसे होंगे, आयनिक। बोरोन और एल्यूमिनियम स्मॉल होने की वजह से, पोलराइजेशन पावर होने की वजह से कैसे कंपाउंड बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सारी इनकी क्या थी, हमारे पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो हमने बताया है आपको। कुछ एक्सेप्शन है इसमें ड्यू टू द डी ऑर्बिटल्स की फिलिंग की वजह से। देन इसके हम केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। केमिकल में हमारे पास है, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे इनके, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला है हमारे पास क्या, हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स मीन्स हाइड्रोजन के साथ कम्बिनेशन। तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाते हैं, हाइड्राइड्स बनाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मेंबर, डिफरेंट डिफरेंट हाइड्राइड की बात करते हैं। बोरोन जो है हमारे पास हाइड्राइड्स बनाता है। बोरोन के जो हाइड्राइड्स बनेंगे वो बनेंगे BnHn+4 टाइप के या फिर BnHn+6 टाइप के। HN+ में 6 टाइप के क्या बनाएगा, वो हमारे पास हाइड्राइड्स बनाएगा। और इनको हम क्या कह देंगे, बोरोन के हाइड्राइड्स क्या होते हैं, बोरेन्स होते हैं। बोरोन के हाइड्राइड्स को हम क्या कहते हैं, बोरेन्स कहेंगे। क्या कहेंगे इनको हम, बोरेन्स कहेंगे। सबसे जो स्मॉल मेंबर है वो इसका है क्या, अगर यहाँ पे 2 है तो B2H6 सबसे लोअर मेंबर है ये, और ये सबसे सिंपल है और इसको हम क्या कहते हैं, डाई बोरेन। इसको हम क्या कहेंगे, डाई बोरेन कहते हैं। सबसे सिंपल और सबसे इम्पोर्टेंट है ये इसका बोरेन, इसको हम क्या कहते हैं, डाई बोरेन्स कह देते हैं। तो बोरोन इस फॉर्मूले के हाइड्राइड्स बनाता है। इनके हाइड्राइड्स को हम क्या कहते हैं, बोरेन्स कहते हैं। सबसे सिंपल और इम्पोर्टेंट जो इसका है वो है डाई बोरेन है हमारे पास। सिमिलरली जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम क्या करता है, पॉलीमेरिक टाइप के क्या बनाता है, हाइड्राइड्स बनाता है। उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास क्या, AlH3n। इस टाइप के क्या बनाता है वो हमारे पास क्या बनाएगा, हाइड्राइड्स बनाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम हमारे पास। और इसको सिमिलरली ये जो है कॉम्प्लेक्स भी बना लेते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम बोरोहाइड्राइड, एल्युमिनियम बोरोहाइड्राइड्स। इस तरीके के भी क्या बनाते हैं हमारे पास, हाइड्राइड्स की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह जैसे कि जो एल्युमिनियम और बोरोन है दोनों कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स भी बनाते हैं, जैसे कि लिथियम बोरोहाइड्राइड्स, ओके, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड्स। मतलब क्या है, ये बोरोन और एल्युमिनियम स्मॉल साइज होने की वजह से क्या है, सिंपल हाइड्राइड्स के साथ साथ क्या करते हैं, गैलियम हाइड्राइड्स। क्योंकि गैलियम में क्या प्रेजेंट होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो वो उस टाइप के भी क्या बनाता है हमारे पास, हाइड्राइड्स की क्या करता है, फॉर्मेशंस करता है। तो इसमें आपको
जो बस मेन है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, किस तरीके से ये क्या करते हैं, हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। जनरली बोरोन की और एल्युमिनियम की टेट्रा हर्डल क्या मिलती है आपको, अरेंजमेंट मिलती है। कोई भी 1-2 केमिकल रिएक्शंस आप कर सकते हो इसमें। ओके, अंडरस्टूड। तो ये आपके हैं क्या, हाइड्राइड्स। तो इतना आप सभी ने पढ़ना है, समझना है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।